क्रांतिकारी बदलावों पर भी विस्तार से बात की। सिटी ऑफ पर्ल और हाईटेक सिटी कहे जाने वाले और चार मीनार के लिए दुनिया भर में मशहूर हैदराबाद G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के लिए मेजबानी के लिए तैयार है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनमें पहली प्राथमिकता आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के तहत रोकथाम से जुड़े उपायों, तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रियाओं को लेकर है। दूसरी प्राथमिकता में दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर होगा। वहीं तीसरी प्राथमिकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूद वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए G20 के डेलीगेट्स का हाईटेक सिटी हैदराबाद में पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं हैदराबाद से। नितेंद्र, कितनी महत्वपूर्ण है और बैठक और इसके एजेंडे को कैसे समझना चाहिए? निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेपा ट्रैक की जो हेल्थ वर्किंग ग्रुप है बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग ग्रुप होता है और इसकी तीसरी बैठक सिटी ऑफ पर्ल हम जिसको बोलते हैं या हाईटेक सिटी हैदराबाद में होने जा रहा है आज से 3 दिनों तक। और इसमें जो 3 प्राथमिकताएं भारत ने तय की हैं उस पे ऑलरेडी जो 2 बैठक हुई थी उस पे चर्चा हो गई थी और भारत की जो प्राथमिकताएं थी उन पर सैद्धांतिक रूप से जो बाकी सदस्य देश रहे वो सहमत हैं। और जो अगला जो मीटिंग होगा वो गांधीनगर में अगस्त में मंत्री स्तर की जो मीटिंग होती है उसकी भी एक जो ड्राफ्ट होता है वो सदस्य देशों को सर्कुलेट किया जा चुका है। तो अगले जो 3 दिन तक जो बैठक होगी तो उसमें निगोशिएशन होगा, बातचीत होगी, जो 3 प्राथमिकताएं हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए और इस पे गहन परिचर्चा होगी। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो लोग हैं वो एड्रेस करेंगे एमओएस जो हेल्थ हैं, डॉक्टर भारती प्रवीण उसको इनॉग्रल सेशन को एड्रेस करेंगी। साथ ही साथ एमओएस डॉक्टर एसपी बघेल है वो भी एड्रेस करेंगे और पर्यटन मंत्री जो है के कृष्ण रेड्डी वो भी इसको एड्रेस करेंगे अब से थोड़ी देर बाद। और बहुत ही गहन विचार विमर्श के बाद खासतौर पर हम जानते हैं कि जो हैदराबाद है वो फार्मा सेक्टर के लिए बहुत मशहूर है और जो डेलीगेट है वो जिनोम वैली भी जाएंगे। जिनोम वैली में 200 एक तरह से कंपनियां हैं जो दुनिया भर में जो हम जानते हैं कि वैक्सीन है उसकी सप्लाई करीब 33% सप्लाई इसी जिनोम वैली से होती है, WHO के माध्यम से या इंडिविजुअल कंट्री खरीदती है। तो टीकाकरण की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में जितने टीकाकरण होता है उसकी सबसे बड़ा सप्लायर यही हैदराबाद से होता है। तो वहां पर भी भ्रमण करेंगे, जाएंगे, देखेंगे कैसे भारत इस पे काम कर रहा है। और साथ ही साथ कोविड में जो भारत ने जो अपने स्वदेशी वैक्सीन विकसित किया था उसी जिनोम वैली में भारत बायोटेक का भी प्लांट है, वहां भी विजिट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, खान पान है उससे भी रूबरू होंगे। तो बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल है डेलीगेट के लिए। और निश्चित तौर पे फ्यूचर में कोई महामारी अगर आती है तो उसको कैसे एक ग्लोबल आर्किटेक्चर बनाया जाए ताकि त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई हो सके, सभी देशों को वैक्सीन जरूरी सहायता या मिल सकते। खासतौर पे ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, खासतौर पे जो निम्न और मध्यम आय वर्ग के जो देश है उन तक कैसे सुविधाएं पहुंचे इस पर भारत जोर दे रहा है। ऐसा ना हो कि अगर कुछ देश ही चाहे वैक्सीन हो या मेडिसिन हो या फिर जो टेस्टिंग के लिए जो इक्विपमेंट होते हैं वो अपने तक सीमित रखें, बाकी दूसरे देशों को भी सप्लाई हो। तो इस तरह के मैकेनिज्म तैयार करने पे इस पे चर्चा हो रही है और आगे देखते हैं कि कैसे इस पे निगोशिएशन होता है, डिस्कशन होता है, ताकि जो अगला मीटिंग होगा मंत्री स्तर पे उस पे जो ड्राफ्ट तैयार होगा उसमें देखने वाली बात है कि इन चर्चाओं का क्या रिजल्ट निकलता है। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये बैठक। बहुत शुक्रिया नितेंद्र इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हर दिन हर पल